क्या भाव? हिंदुस्तानी भाव, द लेजेंड। क्या बोलते भाव? हिंदुस्तानी भाव, टुडे इज इंटरनेशनल मेंस डे और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको मर्द बनाना पड़ेगा। मैं जितने भी हिंदुस्तानी भाव के फैंस हैं, मैं हूँ हिंदुस्तानी भाईजान, समझ में आया मेरी जान? हिंदुस्तानी भाव उसने उर्फी जावेद नाम की एक मुस्लिम कम्युनिटी की मॉडर्न लड़की को धमकी दिया, राइट? मुस्लिम समाज की उर्फी जावेद नाम की मॉडर्न लड़की को धमकी दिया। हिंदुस्तानी भाव, माई सेल्फ अली भाई, मुसलमानों का अली भाई। वैसे तो मैं हूँ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो भैया हम इंसान कुछ कह रहे हैं कि हम बाई चॉइस टीचर है। टीचर सिखाते हैं बच्चे लोगों को कि आज के दौर में वुमेन्स आर स्पेशल, उनको इज्जत दो, ठीक है? और उनको सीधा करने की कोशिश मत करो, वो टूट जाएगी। समझ में आया? हिंदुस्तानी भाव, द लेजेंड। मैं आपकी टांग नहीं खींचना चाहता हूँ बड़े भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी आप अकेले नहीं हो, हम भी बहुत सारे यहाँ पर मुसलमान हिंदुस्तानी है। वी ऑल 30 करोड़ मुस्लिम्स। 30 करोड़ हो ना यार तुम लोग मुसलमान हो। तुम्हारी तरफ से कुछ कहने आया हो। उर्फी जावेद नाम की एक लड़की है, आप नहीं जानते होगे, आप लोग शरीफ हो, मुसलमान हो, लेकिन तुम्हारे कौम के अंदर कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो चड्डी पहनना भूल जाती है। घर से बाहर निकलती है तो चड्डी पहनना भूल जाती है, अंडरवेयर के ऊपर घूमती है। उर्फी जावेद नाम की ये लड़की है। मोहतरमा, आप हमारी बहन हो। जब तक आप सनी लियोनी की तरह कोई पॉर्न मूवी नहीं बनाओगी, आप हमारी बहन ही रहोगी। सनी लियोनी हमारी बहन नहीं है, ठीक है? उर्फी जावेद बेचारी गरीब लड़की है, उसने पैसा कभी देखा नहीं, कभी अच्छा खाना खाया नहीं, अच्छा कपड़ा पहना नहीं, वो फैशन डिजाइनर बन गई है, सुनने में आया है। तो उर्फी जावेद की टांग खींच रहे हो हिंदुस्तानी भाव, और आप अपने आप को कहते हो लेजेंड। औरतों की रिस्पेक्ट करना सीखो, और उर्फी जावेद जैसी औरत की तो बहुत रिस्पेक्ट करो, ठीक है? क्योंकि इनका भेजा है ना, स्क्रू ढीला हो गया है। उर्फी जावेद रिक्शे के अंदर स्टीयरिंग पे बैठी है, उर्फी जावेद आगे है। हिंदुस्तानी भाव तू मेरे बाजू में बैठा है, ज्यादा बोल मत, न तो बहुत ऊंचाई पे है अपन। खाली तुझे नहीं जानती है पब्लिक, अपने को भी पहचानती है पब्लिक। समझ में आया? मौलाना नंबर 3, इंडिया टीवी वाला मेरे को मौलाना नंबर 3 बनाता है। अरे पहले मेरा खतना तो कराओ बे, कलमा तो पढ़ाओ बे, इस्लाम तो समझाओ बे, उसके बाद में हम मौलाना बनेंगे ना बे। मौलाना नंबर 3 बना दिए मेरे को। हिंदुस्तानी भाव तू क्या है? तू है कौन? तुझे कौन जानता है? इंडिया टीवी वाला मुझे जानता है, रजत शर्मा आपकी अदालत वाला साला मेरे को मौलाना नंबर 3 बना दिए ले। है साला, मैं गुटखा खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ और सब कुछ करता हूँ, मैं मौलाना हूँ? अबे मैं गुनेगार इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ, मैं उर्फी जावेद का भाई हूँ,
उर्फी जावेद मेरी बहन, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। समझ में आया? माई सेल्फ RSK, आई एम फादर ऑफ SRK। उर्फी जावेद, माई सिस्टर, माई सेल्फ RSK, आई एम फादर ऑफ SRK। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आप स्टीयरिंग पे बैठी हो और मैं हिंदुस्तानी भाव की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ और हम दोनों मर्द है। तो हिंदुस्तानी भाव, थोड़ा मर्दानगी सीख लो हमसे। मर्दानगी, पाकिस्तान की साजिदा अहमद को गाली देना मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी हिंदुस्तान की उर्फी जावेद को धमकी देना मर्दानगी नहीं है। बॉर्डर पे जो सीने पे गोली खा रहे ना, उसको मर्दानगी बोलते। ठीक है? हिंदुस्तानी भाव, बच्चे लोगों का लेजेंड, जिनको 2 और 2 4 नहीं समझ में आता, उन लोगों का लेजेंड। 2 और 2 420। हाँ, सनी लियोनी को बोल, उर्फी जावेद गरीब लड़की थी। मुझे नहीं मालूम वो मुसलमान है कि नहीं है, लेकिन गरीब तो है ना। वो गरीब, जब वो अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से आगे जा रही है, तो उसकी टांग मत खींच, वरना वो बहुत लंबी हो जाएगी और ऊंचे ऊंचे छलांग लगाएगी। समझ में आया? हिंदुस्तानी भाव। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन उर्फी जावेद सनी लियोनी के डिपार्टमेंट में जाके कोई पिक्चर ना बनाए। मैं ये चाहता हूँ। जवाब 1 नंबर दी उर्फी जावेद आपने। हिंदुस्तानी भाव ने जब धमकी दिया तो जवाब मिला है उर्फी जावेद की तरफ से, हमारी बहन की तरफ से। क्या मैं तेरी बाप की चड्डी पहन रही हूँ? आहा, इज्जत गई ना। हिंदुस्तानी भाव बाप तक पहुंच गई यार। ड्राइविंग सीट पे बैठी, अपन रिक्शे में बैठे, और ये दुनिया रिक्शे की तरह है। ये दुनिया एक रिक्शे की तरह है। पीछे चुप मार के बैठ आराम से। ड्राइविंग सीट पे मॉडर्न वेस्टर्न वुमेन बैठी है, उर्फी जावेद जैसी। इनको कुछ बोल मत, वरना ये ऊंचाई से नीचे गिरा देगी। समझ में आया? उर्फी जावेद, हम हिंदुस्तानी भाव की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। हम हिंदुस्तानी भाईजान हैं, हमें रिस्पेक्ट करने आता है। भले से आप चड्डी भूल जाओ पहनना, घर से बाहर निकलते हो तो चड्डी पहनना अगर भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी बचपन में भूल जाता था। मुझे भी किसी ने कहा था व्हेन आई वॉज मॉडर्न। बचपन में मैं मॉडर्न था। अब मैं अली भाई हूँ। अब मैं बाई चॉइस मुसलमान हूँ। बाई चॉइस मुसलमान हूँ। ऐसा दुनिया के अंदर एक भी मौलाना नहीं है जो मुझे मुशरिक साबित कर दे। समझ में आया? जो मुझे बिद्दती साबित कर दे। समझ में आया? जो मुझे काफिर साबित कर दे। एक भी मौलाना नहीं है। सारे मौलानाओं को हरा के मैं इधर आया। RSK, फादर ऑफ SRK, राकेश सुरेश कनौजिया, धोबी समाज का सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी, विद्वान, जो भी समझने का आप समझ सकते हो। हम धोबी समाज से आया। धोके रख देंगे भाया। EMI MUA बनता है। प्लीज इसको शेयर कर भाया। तुम खाली अपने गाने शेयर करते हो रैपर लोग। ये उर्फी जावेद के पीछे पड़ गया हिंदुस्तानी भाईजान। बोलता है मेरे पास दूसरा तरीका है समझाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। लड़कियों को अगर टारगेट करना है तो पहले सनी लियोनी अपने कंपनी की जो तुम्हारे है ना, उसको टारगेट करो पहले। तुम हिंदुस्तानी भाव हो, बार बार मुसलमानों को ही टारगेट करते हो। काहे के हिंदुस्तानी हो तुम? देख, मैं चमार हूं और मैं कह रहा हूं मैं कट्टर हिंदू। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। लेकिन मुसलमानों को कभी टारगेट नहीं करता। मुसलमानों के मुल्लों को टारगेट करता हूँ। उनके धर्म को कभी टारगेट नहीं करता। ना मैं मुसलमानों को टारगेट करता हूँ, ना मैं मुसलमानों के धर्म को टारगेट करता हूँ। मैं सिर्फ मुसलमान इस्लाम धर्म के जो ठेकेदार मौलाना है ना,
उनको टारगेट करता हूँ। जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, जय भीम, हमारी टीम जय भीम, समझ में आया? जितने भी है हिंदुस्तानी भाव के कपूरे। उर्फी जावेद को क्या धमकी देता है? उर्फी जावेद अकेला नंगी घूम रही क्या? तुमको एक से एक दिखाऊगा जो नंगी घूम रही है, टिकटॉक के ऊपर ठुमका लगा रही है, सब कुछ कर रही है, हाँ, चुम्मा चाटी बोचा लोचा सब कुछ कर रही है। तो तुम उर्फी जावेद के पीछे क्यों पड़ गए? मुसलमान है इसलिए, गरीब थी वो, अपने बहादुरी पर, अपने डेयरिंग पर वो आगे बढ़ी है, समझ में आया? उर्फी जावेद, आपका स्क्रू ढीला हो गया है, पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत भी बहुत कुछ है। इज्जत गवा कर पैसे मत कमाओ, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। टुडे इज इंटरनेशनल मेंस डे। तो कहाँ है सारे मर्द लोग? आओ, मैं तुम्हें एनहांस करता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ, समझ में आया?